जी नमस्ते बेन जी। हाँ जी, नमस्ते। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माँ, किसने भेद तेरा है पाया। हारे ऋषि मुनि दर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यह संसार तेरा है, तू ही रमा है उसके अंदर। ध्याते ऋषि मुनि दर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुल बुल में, हर शाखा में, सब पातन में। तू हर दिल में प्रभु को जान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में प्रभु को जान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही जन में, तू ही मन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तू भिक्षुक को राज बिठाए। तेरी लीला ऐसी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। धन्यवाद दीपालिका बेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो समय हो गया है, तो हम आमंत्रित करेंगे आज के हमारे वैदिक प्रवक्ता भाग्येश जी को। आप अपना प्रवचन शुरू करें। जी धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। जब हम अपने लक्ष्य, उद्देश्य के
लिए समर्पित होते हैं और हमें वह स्पष्ट रहता है हमारा उद्देश्य क्या है, और यह भी स्पष्ट रहता है इसकी विधि क्या है प्राप्त करने की, और यह भी स्पष्ट रहता है उसकी रूपरेखा क्या है, उसका ढांचा क्या है। तो वेद जो है, वेदकृत शास्त्र है, वह हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो ढांचा प्रोवाइड करते हैं, वो रूपरेखा देते हैं जिनको हमें प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हमने अब तक चर्चा की कि हम अपने जीवन के लक्ष्य का अगर सारांश निकालें कि हमारा सफलता उद्देश्य जो हमारी कहते हैं सिद्धि प्राप्ति, उसका सारांश था शिव संकल्प से सिद्धि। आपने सामान्य तौर से सुना ही होगा संकल्प से सिद्धि। तो हम केवल वैदिक परंपरा में उसे थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, शिव संकल्प से सिद्धि। क्योंकि संकल्प तो आज लोगों के बहुत सारे हैं, परंतु वह संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए, मंगलमय होने चाहिए, तभी वह संकल्प जो होंगे हमें अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता करेंगे। वरना हो सकता है हमारे संकल्प हमें विपरीत दिशा में लेके जाए। किसी का कोई भी संकल्प हो सकता है, ईरान का संकल्प हो सकता है अमेरिका को खत्म करना, अमेरिका और इजराइल का संकल्प हो सकता है ईरान को खत्म करना। तो सारे मनुष्य संकल्प से चल रहे हैं, इसीलिए हम उसको स्पष्ट कर देते हैं यह सत्य है संकल्प से ही सिद्धि होती है, परंतु हम जिस मार्ग में हैं उसके लिए अनिवार्य है शिव संकल्प से सिद्धि। तो हम थोड़ा इसको ज्यादा प्रयोग करें, संकल्प से सिद्धि प्रयोग भी अनिवार्य है, अच्छी बात है, परंतु हम जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसमें स्पष्टता लाएं। तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमारी जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होंगी, सफलताएं प्राप्त होंगी, हमारे उद्देश्य प्राप्त होंगे, हमारे लक्ष्य प्राप्त होंगे, उन सब के पीछे हमारा जो पूरा मार्ग चलेगा वह प्रारंभ संकल्प से होगा और अंत में हमारा लक्ष्य सिद्धि उद्देश्य ये सब बने रहेंगे। तो वास्तविक में सिद्धि किसे कहते हैं, सफलता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। आप सब अपनी अपनी परिभाषा बताएगा कोई कि सफलता जब आप शब्द सुनते हो तो आपकी बुद्धि में क्या आता है, क्या है सफलता? कि इसको अगर यह स्थिति ऐसी होगी तो मैं सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मुझे यह प्राप्त हो जाएगा तो मैं सिद्धि मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, या मुझे यह जीवन में मिल जाएगा तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। कुछ ऐसा है परिभाषा सफलता की, सिद्धि की, उद्देश्य की, लक्ष्य की, क्या है परिभाषा? बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ शिव संकल्प से जब तक हम लोग सिद्धि पर पहुंचेंगे तो जब शिव संकल्प
से सिद्धि तक की जो यात्रा है और सिद्धि पर पहुंचने पर जो हमें प्राप्ति होगी वो सफलता ही है। जो प्राप्ति होगी वह हमारी सफलता है। ठीक है, एक परिभाषा इन्होंने ये की कि जब हम हमने अपनी यात्रा पर चलेंगे तो उस यात्रा पे चलते चलते जो अंतिम हमारी स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी उसे मैं अपनी सिद्धि मानूंगा, मैं उसे अपनी सफलता मानूंगा। एक ये परिभाषा हो गई कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया। अभी हम प्राप्ति के भी बहुत हम देखें तो जीवन में बहुत वर्गीकरण है। मैं जीवन जैसे में अभी आपने बताया था कि सिद्धि यानी कि सिद्ध करना, शब्द को तोड़ना है। हाँ, तो सिद्ध माने हम जिस उद्देश्य से जो क्रिया करते हैं और जो शिव संकल्प होगा, संकल्प तो है पर कैसा संकल्प होना चाहिए, जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होगा वो संकल्प, और फिर उसका जो हमारे लक्ष्य है वहां पर हम पहुंच जाएंगे और हमारी जो प्राप्ति हो जाएगी तो वो सिद्ध हो गया, हमारा उद्देश्य सिद्ध हो गया, तो ये सिद्धि होगी, ऐसा कुछ। दीपालिका बहन, ये आप जो शिव जोड़ रही हो वो संकल्प के साथ जोड़ना पड़ेगा, सिद्धि के साथ मतलब नहीं। संकल्प ऐसा होना चाहिए ना कि मंगलकारी हो, हाँ, कल्याणकारी वही हो। मतलब सिद्धि के साथ नहीं, शिव संकल्प की सिद्धि। संकल्प ऐसा सिद्धि, होना चाहिए। हाँ, सिद्धि तो सबको मिलेगी पर संकल्प के साथ शिव जोड़ोगी तो ज्यादा स्पष्टीकरण रहेगा। तो इसको अगर हम छोटी छोटी और दिन भर में तोड़ दें कि आप जब सुबह से उठते हैं सुशील जी, दीपालिका जी, तो आपका कैसे पता चलता है कि मेरा लक्ष्य ये है और आज मैंने अपने लक्ष्य को या सिद्धि को प्राप्त किया या करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, ये कैसे पता चलता है? उसकी आप परिभाषा कैसे करते हो? चलो वो तो बाद में मिलेगी, अंतिम स्थिति बाद की बात है। हम तो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आज की बात में आप सुबह से उठे हो और अभी शाम तक जितना भी आप लोगों ने समय बिताया, तो कोई किसी ने अपना अपना दिन दिन दिनचर्या की होगी, सबके छोटे छोटे, किसी ने, दीपालिका जी ने सपोज खाना बनाया होगा, ठीक है ना, तो क्या खाना बनाया होगा तो वह आपका क्या था जो खाना बनाने का कार्य था वो पहले से हम ये करते हैं ना, पहले से निर्धारित करते हैं कि मैं वो रात से शुरू हो जाएगा कि मैं कल सुबह अगर मैं इतने बजे तक उठूंगी तो फिर उसके बाद मेरी ये दिनचर्या होगी, फिर उसके बाद ये मैं बनाऊंगी, मुझे क्या क्या बना है उसका एक प्लानिंग रूपरेखा तैयार होगा, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन होगा, उसके बाद जो मैं क्या किया, आपने प्राप्त क्या किया? आपने ये सब किया, बहुत अच्छी बात है। आपने उसकी प्लानिंग की, आपने उसकी रूपरेखा को समझा, आपने खाना बना के प्राप्त क्या किया? अपने जीवन के लक्ष्य के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है आपने? यहाँ ये तो जो जीवन के मैंने लक्ष्य प्लान के किया साथ था वो परिपूर्ण करने के लिए जो मैंने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न से जो वो फलीभूत हो गया तो ये उसकी प्राप्ति हुई, तो ये सिद्ध हुआ, ऐसा माना जाएगा, मालूम नहीं। हम यही हमें स्पष्ट करना है, जिस चीज हमें मालूम नहीं है तो वही स्पष्ट करना है जो हमारे दिनचर्या है। जी हाँ जी, बताइए आप बताइए। हाँ, जो संकल्प से सिद्धि होता है वो एक सोशल सेंटेंस है और सोशली पीपल आर आल्सो मीटिंग द फाइनल सक्सेस व्हाट दे वांट एंड शिव संकल्प से सिद्धि जो मिलती है वो हमारी जो वैदिक हमारा सक्सेस चाहिए वो हमें फाइनल मिलता है शिव संकल्प से। शिव का मतलब होता है कि जो भी हम संकल्प करते हैं वो शिवमय हो, शिव के अनुरूप हो, वेद के अनुरूप हो, वैसा वाला जो भी संकल्प है वो हमें जीवन की जो ये महायात्रा होती है वहां तक का जो भी हमें सक्सेस चाहिए वो सारा अचूक मिल जाता है। वो बोलते हैं कि शिव संकल्पमय सिद्धि। बहुत बढ़िया।
ये आप मुझे इतना बताइए कि आपने सवेरे से कितने कार्य किए होंगे, उस कार्य करते समय आपने जो भी कार्य में प्राप्ति की होगी ना कुछ, आपने कोई भी सवेरे से कार्य किया होगा तो कुछ कार्य में आपने प्राप्त किया होगा। जैसे कोई भी हम सवेरे से कार्य, मैं जैसे सवेरे से मैंने सवेरे उठ के ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड की, फिर मैंने इवनिंग की कुछ आफ्टरनून मीटिंग्स की, फिर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फिर मैंने अपने जो भी कुछ पर्सनल रिलेटेड जो काम थे उनको काम किया। तो ये सब मैं सब सुबह से उठ के काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति जो कर रहा हूँ, उसके पीछे मैंने प्राप्त क्या किया सवेरे से। हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को समझना है कि मेरा वास्तविक लक्ष्य की परिभाषा क्या है। कार्य हम सब कर रहे हैं, और एक तो चीज है, ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करें, लेकिन हम कितने भी जो इतने लोग अभी बैठे हुए हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो सब जगह लगा ही रहता है, परंतु हम जो वास्तविक में काम कर रहे हैं, जो वास्तविक में हम दिन में लगे हुए हैं, जिस वास्तविक कार्यों को हम करते हुए अपनी दिनचर्या को निभा रहे हैं, उनसे हमें क्या प्राप्ति हो रही है। उससे हमें हमारा मल्टीपल जो टारगेट होता है पर डे वो फिनिश हो जाता है। तो वो टारगेट फिनिश करने से आपको क्या प्राप्ति हुई? वो तो बस आपने टारगेट फिनिश किए, ऐसे जीवन भर में आपको टारगेट देता रहूंगा, आप टारगेट फिनिश करते रहोगे। आज का एक टारगेट फिनिश हुआ, कल से रात को टारगेट फिनिश हुआ, सवेरे उठेंगे फिर से एक टारगेट मिल जाएगा और आपका टारगेट फिनिश करते करते सारी जिंदगी निकल जाएगी। हाँ, तो फिर यही क्या हमारा लक्ष्य है? हाँ, यही इसी के लिए तो हमें ये सारे लक्ष्य को भी छोड़ना नहीं है, निभाते निभाते हमें शिव संकल्प माइंड में रखना है। हमने जो निर्धारित किया है वो जो हम अगर उसको पूर्ण कर देते तो हमें एक प्रकार की शांति या फिर ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी कार्य करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक रसायन उत्पन्न होता है जिसको डोपामाइन रसायन कहते हैं, जो हमें सुख प्राप्त कराता है कि मैंने यह कार्य किया। हाँ, तो क्या मैं वह कार्य करते करते उन कार्यों को पूर्ण करने के बाद जो मुझे सुख मिल रहा है, तो मैं क्या बहुत सारे कार्य अपने जीवन में उत्पन्न कर दूं क्योंकि मुझे बहुत सारा सुख मिलेगा? तो इसका जब उद्देश्य को समझेंगे, सिद्धि को समझेंगे, तो हमारा यह उद्देश्य रहता है कि कभी भी सफलता उसे नहीं कहते हैं जो प्राप्त होती है। सफलता उसे कहते हैं जिससे हम कुछ बनते हैं। सफलता का निर्धारित वहां होता है कि मैं कितना बना, कुछ प्राप्त हुआ, वह केवल माध्यम होता है कुछ बनने के लिए। जैसे यह हमने कहा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति है, उसकी कसौटी क्या है? सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति की कसौटी क्या है? अंतःकरण की शुद्धता। तो जब तक मैं इस अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं अंतःकरण शुद्ध बन नहीं जाऊंगा, मैं अंतःकरण शुद्ध की कसौटी मेरे अंदर नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धता की स्थिति नहीं होगी, तब तक मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इसका अर्थ यह बनेगा कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी हमारे दैनिक लक्ष्य बने हुए हैं, उनके पीछे हम बन क्या रहे हैं, वह हमारी सिद्धि है। वह लक्ष्य जो कार्य कर रहे हैं, खाना बना के खाना बन चुका है, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है कि मैंने खाना बनाया, खाना बन गया और हमें फिर संतुष्टि हो रही है कि मैंने उसको प्राप्त कर दिया। परंतु मुख्य क्या था कि जब मैं उसकी प्लानिंग कर रही थी या कर रहा था, जब मैं खाना बना रहा था, जब मैं किसी को खाना दे रहा था, तब मेरी आंतरिक स्थितियां कैसी थी?
जो मैं बन रहा हूं सारे दिन में, वह मेरा वास्तविक सफलता है, वह मेरी वास्तविक सिद्धि है। जो मुझे बाहर से प्राप्त हो रहा है वो केवल माध्यम है उस सिद्धि को प्राप्त करने की। जैसे मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, परंतु ये सब करते समय क्या मैं बाहर जो प्राप्त कर रहा हूँ उसे मैं अपना प्राप्ति मान रहा हूँ, या वो प्राप्त करते करते समय मैंने एक आंतरिक स्थिति की प्राप्ति की है, उसको जो मैं बन रहा हूँ उसको मैं मुख्य मान रहा हूँ। इन दोनों में हमें भिन्नता स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम काम करते रहेंगे, जीवन में चलते रहेंगे और इस तरह से अपने आप को सुख में मानते रहेंगे कि मैंने 10 काम किए और वो 10 काम पूरे हुए, इसीलिए मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, और वो होगा ही होगा। जब भी कोई काम आपका पूरा होता है तो आपके अंदर मस्तिष्क में सुख उत्पन्न होने ही वाला है। अभी इस दिशा में जो काम करते हैं वो केवल बहुत बिजी रहते हैं, वो अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं तो उनको आंतरिक ऐसे लगने लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूं। पर वास्तविक में हमें प्राप्त कुछ नहीं करना है, हमें बनना है। बनना है कैसा? शुद्ध ज्ञान युक्त बनना है, शुद्ध विज्ञान युक्त बनना है, क्लेश मुक्त बनना है, क्लेश रहित बनना है। हमें ईश्वर के गुण जैसे अपने गुण वाला बनना है। तो हमें प्राप्त कुछ नहीं करना है, हमें अंतःकरण की स्थिति बनानी है। मुझे निरुपद्रव बनना है, मुझे निष्पापम बनना है, मुझे निर्गुण बनना है, मुझे निर्दोष बनना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे जो भी है अपनी स्थिति उसको मुझे एक पूर्ण स्थिति तक बनना है। मुझे अहिंसा युक्त बनना है, मुझे सत्य युक्त बनना है, मुझे अस्तेय युक्त बनना है, मुझे व्यभिचार मुक्त बनना है, मुझे प्रकाशमय बनना है, मुझे तेज बनना है, तेजोसी तेजोमयी देहि, मुझे वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, पराक्रमी आंतरिक बनना है, बलमसि बलमयी देहि, मुझे आंतरिक बल चाहिए, शारीरिक बल बनना है। ओम ओजोसी ओजोमयी देहि, मुझे आंतरिक सामर्थ्य चाहिए। सहमसी सहोमयी देहि, मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है। तो जब मुझे अंदर जो बनना है वो मेरा सिद्धि है, वह मेरी सफलता मुझे स्पष्ट होगा, तो जब बाहर के कार्य पूरे नहीं होंगे तो आप में कभी भी असंतोष उत्पन्न नहीं होगा, आप में दुख उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर केवल बाहर के कार्यों में ही हमने सफलता को जोड़ के रखा है कि मैं जब यह कार्य को पूर्ण करता हूं तो मुझे खुशी होती है, तो वह आपको केवल और केवल एक और कार्य मिल जाएगा, आपको फिर एक और कार्य मिलते जाएगा। ये कार्य आपके कभी अंत नहीं होंगे, लेकिन आपकी वास्तविक बनने की स्थिति कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें मुख्य क्या है, मेरी सफलता कुछ पाना नहीं है। सफलता की परिभाषा है मुझे कुछ बनना है, और वो बनने की परिभाषा है कि मेरे अंतःकरण को शुद्ध बनाना है। उस कार्य को, वह कार्य केवल एक माध्यम बन रहा है। जो हम बाहर से टारगेट बनाते हैं वह केवल एक माध्यम बनते हैं। हमारे रिलेशन हमारे माध्यम बनते हैं, हमारे सोशल जो कार्य होते हैं वो हमारे माध्यम बनते हैं, हमारी जो दिनचर्याएं होती है वो माध्यम बनते हैं, जो हमारे कर्तव्य पालन होते हैं वो माध्यम बनते हैं। उनको प्राप्त करने के समय जब हम आंतरिक स्थितियों को प्राप्त करते हैं तो वह वास्तविक में हमारी सफलता है। स्पष्ट हुआ? सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी प्राय परिभाषा होती है जह मुझे प्राप्त हो गया तो मैं सफल हो गया। उस परिभाषा को क्या बदलना है?
अगर मैं ऐसा बन गया तो मैं सफल हो गया। मैं धैर्य युक्त बन चुका हूँ, मैं सहन शक्ति वाला बन चुका हूँ, मैं मन को नियंत्रण करने वाला बन चुका हूँ, मेरे मन में शौच संतोष यह बनी रहती है, मेरे मन के अंदर सत्यनिष्ठ है, मैं धर्मनिष्ठ हूँ, ये मैं सब बन रहा हूँ आंतरिक स्थिति। परंतु बाहर ऐसा हो सकता है मेरे कुछ कार्य आधे पड़े हो जाए, हो सकता है कि खाना के प्रबंधन करने के समय मुझे किसी से कुछ प्राप्त करना था, मुझे कुछ 2-3 सब्जियां खरीदनी थी, परंतु सब्जियों को खरीदने के समय मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्जी वाले से झगड़ा हो रहा है, सब्जी वाले से आर्गुमेंट हो रहा है, मेरा सब्जी वाले के साथ शोर शराबा हो रहा है, तो मैं हो सकता है वो सब्जी नहीं खरीद के मैं छोड़ दूं उसको और मैं 3 सब्जियों के बदले घर में केवल दाल चावल बैठ के बना दूं। तो मेरा लक्ष्य हो सकता है बाहर से प्राप्त नहीं हुआ वो सब्जी के माध्यम से, परंतु मेरी आंतरिक स्थिति बनी हुई थी। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने कोई हिंसा नहीं की, मेरे मन में कोई भी उपद्रवता नहीं थी, वह मेरी वास्तविक स्थिति थी जो मैं बना, ना कि केवल बाहर की स्थिति मुझे जो बनानी थी, प्राप्त करनी थी, वह मेरी सफलता नहीं थी। तो खाना बनाना हो, बच्चे पालना हो, माँ बाप की सेवा करना हो, अपना नैतिक कार्य करना हो, अपने कर्तव्यों का पालन करना हो, यह सारे कर्तव्य करते समय हमें यह स्पष्ट करना है कि मैं आंतरिक कुछ बनता रहूं। तो जब ये परिभाषा स्पष्ट हो जाती है तो हमें इस संसार में कभी भी निराशा नहीं होगी, नहीं तो हम निराश ही बैठे रहेंगे। आपको संसार में युद्ध दिखता रहेगा, आप युद्ध की चर्चाओं में अपना जीवन बिता देंगे और आपको कोई भी परिस्थिति परेशान करने लगेगी। लेकिन आपको पता है कि हाँ ये युद्ध चल रहा है, युद्ध की ये परिस्थितियां हैं, युद्ध का इन सब का ये प्रयोजन है और ऐसा संसार में चलेगा, इसमें कल मैं अपने लिए तैयारी करके रखूं, कभी भी किधर भी कुछ हो सकता है, मैं अपनी तैयारी करके उतना मैं संभल के रह जाऊं, या आपने जो प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया, आंतरिक स्थिति बना दी आपने हेयम दुखम अनादे कर दिया, बस आपका काम हो गया। तो स्थितियां हमारे आंतरिक बनानी है, कुछ बनने का नाम सिद्धि और सफलता उद्देश्य रहता है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया, तो आगे चलें। ठीक है, अब हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट हो गया, हमें अपना यह स्पष्ट हो गया, शिव संकल्प से हमें सफलता मिलने वाली है, शिव संकल्प से हमें सिद्धि मिलने वाली है। तो इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका ढांचा क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है? तो यह वेद के मंत्रों में, यजुर्वेद में स्पष्ट दिया हुआ है। 34वें अध्याय में 1 से 6 मंत्र हैं, जो इन्हें कहते हैं शिव संकल्प के मंत्र, मन को वश में रखने वाले मंत्र। इनका ऋषि ने जो इनकी परिभाषा की है। तो यह सारे जो हमारा यहाँ पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि आप कैसे अपने जीवन में अर्थ कल्याण हेतु संकल्प कि जो आपका अर्थ कल्याण, अर्थ का होता है उद्देश्य, पर्पस, कि जिस उद्देश्य के कारण आपको संकल्प लेने हैं, उन उद्देश्य को ध्यान में रख के, संकल्पों को ध्यान में रख के पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया है कि अभी आपको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, जिसका आरंभ संकल्प से होगा और अंतिम स्थिति सिद्धि होगी। इनके बीच में क्या क्या होगा, ये सारा इन 6 मंत्रों में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं,
जो पंचमा यज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने कहा है कि हमें अगर अत्यंत दुखों की निवृत्ति करनी है, सुख की प्राप्त करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो उसका उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। ये 6 मंत्र हैं, पूरा का पूरा अंतःकरण की साइकोलॉजी बताते हैं कि कैसा होता है अंतःकरण, अंतःकरण में क्या क्या होता है, अंतःकरण के कितने भाग होते हैं, अंतःकरण कैसे काम करता है, कैसे निश्चय करता है, कैसे संकल्प विकल्प करता है, कैसे इंद्रियों का, ये सारा का सारा साइंस और साइकोलॉजी पूरी की पूरी इन 6 मंत्रों में ईश्वर ने दी हुई है। तो जब हम कहते हैं अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, उसमें हमारा ईश्वर प्राप्ति जुड़ा हुआ ही होता है। हम ईश्वर प्राप्ति का केवल शब्द प्रयोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम व्यापक परिभाषा में चल रहे हैं। इस लोक में सुख भी पाना है और परलोक सुख भी पाना है, तो इसीलिए हम सारी व्यापक परिभाषा में कह लेते हैं अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुख की प्राप्ति। उसका अर्थ में ईश्वर प्राप्ति आई जाती है, उसके अर्थ में आत्मा का हमें साक्षात्कार आ ही जाता है, उसके अर्थ में प्रकृति साक्षात्कार आ ही जाता है। तो हम एक व्यापक दृष्टिकोण से चलते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को लेके चलते हैं जिससे हमारा जीवन दिनचर्या से जुड़ा हुआ हो। केवल ये प्राप्त करना है, उसके हमें ऊपर अपना जीवन के जितना अमूल्य समय नहीं गवाना कि यह प्राप्त जो मैं अंतिम स्थिति करूंगा उसके लिए कितनी प्राप्ति मेरी आज की दिनचर्या में हो रही है। हमें सब कुछ संबंध जो जोड़ना है अपने दिनचर्या से जोड़ना है। इसीलिए मैंने सफलता की परिभाषा में इतना समय लगाया कि जैसे हम उसको दिनचर्या से जोड़ सके। कल जब आप उठो या इस प्रस्तुति के बाद उठो तो हर एक कार्य में आपकी जो दृष्टि बदल जानी चाहिए कि हर कार्य जो मैं आज कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, यह कैसे मेरे अंतिम लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या फिर जीवन में आप में द्वंद्व नहीं रहेंगे, वरना मस्तिष्क इसी में ही बाउंड्रीज बना के बैठा रहता है कि मैं संसार में हूँ। कोई कुछ लोग तो इसी में ही बैठे रहते हैं, मुझे संसार से दूर भागना है, मुझे ईश्वर की ओर जाना है। भाई ईश्वर आपसे दूर गया कब है? आपको संसार में होगा ही होगा, उसमें आप कैसे अपने आप को उसमें क्लेश रहित जी पा रहे हो, यह मुख्य है। उसमें आप कितने अंतःकरण को शुद्ध करते करते जी पा रहे हो, यह मुख्य है। बाहर के विषय इतने मुख्य नहीं है, यह तो माध्यम बन रहा है संसार। इस संसार के माध्यम से ही हम आंतरिक स्थितियां बनाते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, कितना स्पष्ट किया है। ईश्वर हमें पाल रहा है, पोस रहा है, हमारे लिए सारे बड़े काम कर रहा है, लेकिन हमें जब मुक्त होना है तो कैसे मुक्त होना है? जैसे खरबूजा पक के स्वयं ही डाली से छूट जाता है, वैसे ही इस संसार में हम पक के हम खुद ही संसार से छूट के ईश्वर की ओर चल जाए। तो ये पकना है, वो क्या है? ये पकना है आंतरिक स्थिति बनाना, अंतःकरण को शुद्ध बनाना। ये आंतरिक स्थिति जो बननी होती है, हमारी आंतरिक स्थिति, इसका अर्थ है संसार में रह रह के अभी हर कोई है अपना अपना वर्ण आश्रम के अनुरूप या अपने वर्ण व्यवस्था के अनुरूप या अपने आश्रम के अनुरूप जैसे जैसे अपने कर्तव्य निभा रहा है। किसी को अगर डायरेक्टली आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास में जाना है, वहां चल के इसकी प्राप्ति कर ले। कोई ग्रस्त में आके फिर भी उसकी प्राप्ति कर सकता है। तो वेद में ईश्वर ने सबके लिए सब मार्ग खोल के रखे हुए हैं। जहां जहां अपनी स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार कर दो, उस स्थिति में ज्यादा कंपेयर मत करो। काश मुझे यह स्थिति होती तो मैं ज्यादा अच्छा होता, काश मुझे ये 25 साल पहले समझ में आ गया होता। जो भी स्थिति में है
यह आज आपकी बेस्ट स्थिति है। उसको बेस्ट मान के कि भाई ठीक है, मुझे इतना अनुभव मिल चुका है और अब मुझे मुख्य कार्य अंदर की ओर करना है, तो आपके सारे जो कार्य है वह आपकी स्थिति बनती है। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मुझे अंदर कुछ बनना है, तो इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने संकल्प के माध्यम से जो आंतरिक यात्रा बनती है वो संकल्पों के माध्यम से बनती है। पूरी की पूरी जो है आंतरिक यात्रा होगी आपका। बाहर से आपके टारगेट्स होंगे, बाहर से आपके गोल्स होंगे, आपको बाहर से कुछ प्राप्त करना होगा, बाहर से आपने कुछ बनाया होगा कि इस महीने में मैं इतना खर्चा करूंगा, इसको इनमें कोई हानि नहीं है। आप जो भी ये बनाते रहिए, परंतु ये मस्तिष्क में स्पष्ट कीजिए, ये केवल साधन है। मैं साधक हूं, ये साधन है और कुछ एक साध्य है। साधक, साधन, साध्य, ये सब जब स्पष्ट हो जाएगा तो हम कभी भी निराशावादी नहीं होंगे। आज हम छोटी सी छोटी बात में निराशा में चले जाते हैं। जैसे ही संसार में हमें कोई प्रतिकूलता आती है, सीधा हमें ईश्वर याद आने लगता है। जब तक अनुकूलता होती है तब ईश्वर याद नहीं आता है। जैसे ही प्रतिकूलता आती है, हमें ईश्वर, आध्यात्मिकता, कोई बस बुरा करे हमारे साथ, अचानक ऐसे ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता उत्पन्न हो जाती है, भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब तक सुख में चल रहा है तब तक कौन ईश्वर कौन मैं, बस वहां हम 2-4 मंत्र संध्या के बोल के एक अपना दिनचर्या को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले संकल्प ऋषि दयानंद जी कहते हैं, किसी के हानि की इच्छा युक्त न हो। पहला संकल्प क्या है कि मन में मेरे किसी की भी हानि की इच्छा न हो। इसके पीछे बहुत गहराई है, क्योंकि जब हमारी दुखों से मुक्ति होती है तो वो 3 स्तरों पे दुखों से मुक्ति होती है। एक स्तर होता है कर्म, जो बाहर के कार्य कर्म होते हैं उनके द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बनता है। दूसरा होते हैं हमारे विचार होते हैं आंतरिक, उनको शुद्ध करने से हमारी मुक्ति, उनसे बाहर के कुकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्ति होती है। आंतरिक कुविचारों से, क्लेश युक्त विचारों से मुक्ति होती है। और तीसरी होती है जब हम अपने शरीर से भिन्नता का अनुभव करने रहते हैं, तो यह शरीर से जो मुक्ति लगती है, ये 3 स्तर की मुक्तियां हमारी आगे चलती रहती है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पापों से मुक्ति करनी होती है तो किसी की हानि की इच्छा युक्त ना करना। ऋषि ये स्पष्ट कर रहे हैं संकल्प के द्वारा कि आप कम से कम इस पापों से सबसे पहले मुक्त हो, कि आप पाप की क्रिया में कोई ना हो। किसी की हानि की इच्छा जैसे ही करोगे, पहले हानि की इच्छा उत्पन्न होगी, फिर हानि करोगे आप। तो इसीलिए सबसे पहले हानि करना तो दूर की बात, यहाँ पूरी की पूरी कंट्रोल आंतरिक इच्छाओं पे ही है। कि पहले इच्छा उत्पन्न हुई, फिर मैंने की नहीं की, वो तो सब बात की बात है कि भाई ये इच्छा ही मैं उत्पन्न नहीं करूं। क्यों उत्पन्न नहीं करूं? क्योंकि मेरे लक्ष्य के जो मैं दुखों से मुक्ति चाहता हूं, अगर मेरे पाप कर्म होंगे तो मुझे साधन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साधन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कम से कम कुछ साधन और सुविधाएं चाहिए, नहीं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको रहने के लिए घर चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब कुछ अच्छे। आपको कम से कम खीर खा के, दूध पी के पुष्ट रहो, ये सारी आपके लिए शुद्धता की आवश्यकता है। तो यह साधन नहीं होंगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो पाप कर्मों से हमारे साधन और सुविधाएं छिन जाती हैं। इसलिए हमारी जो यात्रा है उस यात्रा में बाधा पड़ जाती है। इसलिए कम से कम हमें कुछ साधन और सुविधाएं बनी रहे, इसलिए हम सबसे पहले
पाप कर्मों से दूर रहते हैं। और उसका केवल एक ही एक मुख्य है, उनका संबंध दूसरों से रहता है। हम किसी दूसरे की हानि की इच्छा न करें। जो सारा कर्माशय बनता है उसमें मुख्य कार्य होता है जो हम दूसरों से पूरे के पूरे संबंध करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो मेरा पूरा कर्माशय बन रहा था, जो एक सालों से जन्मों से बनी आ जा रही है, उस कर्माशय में हमने ब्रेक लगा दी। अब हम कम से कम स्थिति में बन जाते हैं कि फिर आंतरिक स्थितियों को बनाएं। फिर ऋषि करते हैं, मैं धर्म युक्त इच्छा करूं, अधर्म से पृथक रहूं। मैं शुद्ध गुणों की इच्छा करूं और दुष्ट गुणों से दूर रहूं। तो ये क्या है? एक तो मैंने अपनी पहले के में बाहर से कर्मों में अपने दुखों से मुक्ति का संकल्प नहीं लिया। अभी मैं आंतरिक और जो बाहर के धर्म युक्त और गुण होते हैं, उन गुणों पे काम कर रहा हूं मैं, कि मेरे ईश्वर गुण कैसे हों, मेरे शुद्ध शुद्ध गुण हो आपकी तरफ। आप दयालु हो, मैं भी दयालु बनूं। आप न्यायकारी हो, मैं भी न्यायकारी बनूं। आप परोपकारी हो, मैं भी परोपकारी बनूं। आप तेजस्वी है, मैं भी तेजस्वी बनूं। आप वीर्यमसी वीर्यमय देव हो, मैं भी पराक्रमी बनूं। आप बल से सारा काम करते हो, मुझे भी बल दीजिए। आप ओज युक्त हो, मैं भी ओजस्वी बनूं। आप मन्यो युक्त हो, आप न्याय युक्त सबको दंड देते हैं, मैं भी न्याय युक्त व्यवहार करूं। आप सहनशील हो, मैं भी सहनशील बनूं। आप निरुपद्रवी हो, मैं भी निरुपद्रवी बनूं। तो ये जो भी आपको इच्छा हो, कोई एक दो गुण ले लीजिए आप। ये तो मैंने केवल उदाहरण दीजिए कि भाई कोई भी एक गुण को लेके आगे चल सकते हैं संकल्प में, कि मुख्य है मैं धर्म का पहला लक्षण है धैर्य को ले लूंगा। मैं धैर्य, आप धैर्य युक्त हो, मैं भी दिन भर धैर्य युक्त बना रहूंगा। जो भी चाहिए आपको ले लीजिए। तो यह अभी अंदर की जर्नी के लिए हम संकल्प हमने स्टार्ट कर दिए। तो चौथा संकल्प क्या करते हैं? योग विज्ञान युक्त हूं और अविद्या क्लेश मुक्त रहूं। अब मुझे क्या बनना है? जो मुझे योग विज्ञान, योग की साधारण सी परिभाषा में अगर उपनिषद की भी सिंपल सी ले लेते, जो अविचलित किया हुआ मन, हम इंद्रियों को संयम करके रखते हैं, ऐसी हमारी स्थिति हो। तो हमें ये आंतरिक चीजें सारा दिन देखनी पड़ती हैं कि जो मैं ये संकल्प ले रहा हूं, क्या मेरे दिन भर में मैंने जितने भी बाहर के कार्य किए उसमें किसी की हानि तो नहीं हुई? तो ठीक है, मेरा कार्य टिक मार्क कर दो, यस। अच्छा, यह कार्य अधर्म युक्त तो नहीं था? नहीं था, चलो गुड। मतलब आंतरिक आप बनते जा रहे हो। अभी यह कार्य में मेरे शुभ, क्या मैंने सत्य बोला? मैंने क्या इसमें झूठ बोला? झूठ बोला तो फिर क्रॉस लगा दो। उसके बाद भले आपको बाहर 10,000 प्राप्त हो गए हो, बाहर आपको 1 लाख का फायदा पड़ गया हो झूठ बोलने से, और उसको सफलता नहीं कहेंगे, उसको सिद्धि नहीं कहेंगे। सफलता सिद्धि वो होती है जो आप आंतरिक बनोगे, जो आप बन रहे हो। बस बार बार अपने आप को बोलना कि मेरी सफलता की परिभाषा है जो प्राप्त नहीं, जो मैं बन रहा हूं। इसलिए आपको बाहर के कार्यों में आप स्पष्ट हो जाओगे, मुझे इसीलिए नहीं करना क्योंकि मुझे जो बनना है उसमें बाधा आ रही है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई झूठ बोल के मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। मुझे मुख्य तो यह है कि झूठ बोल के जो मैं बनना चाहता हूँ वो बन नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए इन दोनों परिभाषाएं हमें स्पष्ट करती रहती हैं कि मैं क्या बन रहा हूं और मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं। तो प्राप्त जो करने का पुरुषार्थ है वो केवल माध्यम है, और मुख्य जो हमारी दृष्टि बनी चलनी चाहिए वो आंतरिक दृष्टि बनी रहती है। तो इस तरह से जब हम करते हैं, फिर ऋषि कहते हैं कि अविद्या से मेरी रुचि न हो और विद्या प्रिय हूं मैं। अब सबसे पहले हमें यही प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो यह कार्य करना है, हमारी रुचि नहीं बनती है उसके अंदर।
तो सबसे पहले मैं इन सब कार्यों के साथ करते करते मैं विद्या ज्ञान शुद्ध विज्ञान में रुचि पैदा करूं कि यह जो मुझे अंतःकरण शुद्ध करना है उसे शुद्ध विज्ञान युक्त बनाना है, उसमें रुचि बने मेरी कि भाई हाँ बाहर के कार्य में सारी रुचि लगी हुई है हमारी, खाना कितना टेस्टी बनेगा आज रुचि हमारी उसमें है, आज हमारी रुचि इसमें है कि भाई हम कितने से कितने बाहर के कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन शुद्ध विज्ञान युक्त मेरा आंतरिक स्थिति बन रही है उसमें रुचि हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहले मुझे ये रुचि हो कि मुझे आंतरिक स्थिति बनानी है, इसकी रुचि उत्पन्न करनी है। इसलिए कहते हैं विद्या प्रिय हो, यह मुझे मेरा संकल्प है, मैं बार बार भूल जाता हूं। तो जब संकल्प होगा आप बाहर के कार्यों में लगे रहेंगे, आपको बाहर के कार्य ज्यादा प्रिय लगेंगे। तो जब आपको ज्यादा प्रिय लग रहे हैं उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन वो इतने प्रिय न होने चाहिए कि भी आपकी आंतरिक प्रियता से ऊपर आ जाए। आपको अंतःकरण में शुद्धता सत्य को धारण करना है, अहिंसा को धारण करना है, अस्तेय को धारण करना है। धैर्य अगर आपका टूट रहा है और बाहर से कुछ प्राप्त हो रहा है, नहीं मैंने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई, जल्दी आके सब्जी बनाई, जल्दी मैंने खाना बनाया, जल्दी कुछ कर दिया, और आधा एक घंटा बैठकर आप उपद्रवी बैठे हुए थे और बोले मैंने खाना बना दिया, हा, तो इसको सफलता नहीं कहते हैं। आपने इतना उपद्रव मचा के अंदर, अरे उसको लेट हो रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, उसके मुझे खाना पहुंचाना है, उसको लेट हो रहा है, और आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई नहीं की है, तो आप ऐसे ही उपद्रव बना के आप कार्य तो कर रहे हो, थोड़ी देर शांत हो जाओगे, थक गया मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ऐसे लोग बिजी बहुत मिलेंगे आपको और अपने आप को खुश करते रहे मिलेंगे, लेकिन वो उपद्रवी रहते हैं, उनके अंदर उपद्रव मचता रहता है सारा दिन। तो मुझे ऐसे कार्य नहीं करने हैं, मुझमें बाहर की ऐसी प्रियता उत्पन्न नहीं करनी है कि मैंने बाहर अपने इनके लिए, उनके लिए, जिनके लिए, तिनके लिए, सबके लिए मैंने इतने कार्य कर लिए। अच्छी बात है, कीजिए, परंतु वह आपको सीमा बनानी पड़ेगी। किस सीमा को लांघ के मेरी मन की उपद्रवता उत्पन्न होती है। फिर अंत में आता है, संकल्प आता है, मेरी इंद्रियां अधर्म से छूटकर अधर्म को रोक के मैं धर्म पे अपने प्रवृत्त करूं। बातें बहुत कर ली हमने, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, परंतु संकल्प में अंतिम स्थिति यही आनी चाहिए कि मैंने जो अपना संकल्प लिया था उनको मैंने अपने वश में करके पूर्ण तक पहुंचाया। यह विज्ञान की कसौटी है। मैंने प्रश्न पूछा था ना पिछली बार, कैसे पता चलेगा कि आप ज्ञानी हो कि नहीं हो? किसी को याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माता जी बताइए। अपना मन पर नियंत्रण बनेगा तो हम माने। तो ऋषि क्या कहते हैं, जिसने मन को जीता वो विद्वान ज्ञानी, जो मन से हारा वो मूर्ख। ठीक है, तो हम कभी भी अपने आप को ज्ञानी मानते हो, हमने बहुत सालों से शास्त्र पढ़े हुए हो, हमने बहुत सालों से किसी में लगे हुए हैं, और ऐसा कोई लग रहा है तुष्टि दोष उत्पन्न हो गया है कि मैं बहुत ज्ञानी बन चुका हूं, तो उसकी कसौटी भी ईश्वर देता है। ईश्वर ने बहुत ही सिंपल बना के रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल कसौटी दी है कि भाई क्या आपका मन आपके वश में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, और मापदंड से आगे चलते रहिए। कितना स्पष्ट और कितना आसान है, हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। 6 मंत्रों में सारे के सारे विज्ञान सब कुछ, मतलब किसको कहते हैं, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। जो रात को ये मंत्र सोने से अगर इसको स्पष्ट
बोल के सोता है, उसके जीवन में स्पष्टता आ जाती है, संशय नहीं रहता, क्योंकि मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें संशयों से मुक्त होना है, वो कसौटी है। और मंत्र का अर्थ ही वही होता है, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिनका बार बार मनन किया जाता है और जिनसे हमारी रक्षा होती है, उन्हीं को ही मंत्र कहा गया है, और जिसकी परिभाषा ही वही है। इसीलिए हम बार बार उसको कहते हैं, हमारी बुद्धि को ट्रेनिंग दी जाती है, हम भूल जाते हैं बार बार, जैसे हम भूले नहीं, इसीलिए मन में ये बार बार बुद्धि में डाला जाता है, और इसी से ही हमारी रक्षा होने वाली है। त्रायते, सारे दुखों से रक्षा होगी हमारी। और यही साइकोलॉजी का फंडामेंटल एक मूल सिद्धांत है। वो बार बार बोलेंगे रिपीटेशन करो, रिपीटेशन करो, रिपीटेशन करो। तो वो कहां से लाए हैं? ये मंत्र की परिभाषा से ही आया है। मननात् त्रायते इति मंत्र से ही सारी साइकोलॉजी उत्पन्न हुई है। तो ये 6 संकल्पों को हम समझें, जो आज हमने 6 संकल्पों को लिया। इस 6 संकल्पों से हमारा मन नियंत्रण होगा, मन नियंत्रण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से हमारा शुद्ध विज्ञान जब उत्पन्न होता है तब अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध से हमारा लक्ष्य और सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सारा क्रम आ गया। किसी को एक क्रम याद है पूरा सा पूरा? संकल्प से कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? चलो मेरे साथ सब बोलेंगे। पहले हमारा लक्ष्य, ठीक है? लक्ष्य प्राप्ति की कसौटी क्या है? अंतःकरण की शुद्धता, ठीक है? अंतःकरण की शुद्धता की कसौटी क्या है? शुद्ध विज्ञान, शुद्ध विज्ञान से शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। अंतःकरण शुद्धता की कसौटी है शुद्ध विज्ञान, जिस शुद्ध विज्ञान से हम शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करते हैं। शुद्ध विज्ञान को कह लीजिए या क्लेश रहित स्थिति बोलिए, एक ही बात है। तो भाई अशुद्धता रहित या शुद्ध के साथ एक ही बात है। और यह कैसे मिलता है आपको? यह मिलता है, ऋषि कहते हैं कि जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्संगों, विद्वानों के संग के साथ रहते हैं या प्राणायाम करते हैं, इनके माध्यम से हम शुद्धता को प्राप्त करते हैं। अभी यह शुद्धता जान कैसे प्राप्त होगी? मुझे पता है इस शुद्धता कि मुझे सत्य बोलना है, परंतु मेरा इंद्रियों पे नियंत्रण ही नहीं रहता है, तो मैं सत्य बोलूंगा क्या? तो इसकी कसौटी है इंद्रियों की नियंत्रणता, कि मैं कितना ज्ञानी हूं। ज्ञानी का यह अर्थ है जो आचरण में है। शब्द ज्ञानी को पास में रख देना, ऐसे बहुत मिल जाएंगे शब्द ज्ञानियों, मार्केट भरा हुआ है शब्द ज्ञानियों का, ठीक है? मैं वास्तविक आचरण वाला ज्ञानी हूं, उसका तभी कसौटी क्या होगी? जिसका मन नियंत्रण में होगा। मन नियंत्रण के लिए कसौटी क्या है? जो संकल्प वाला होगा। अभी हम नीचे से ऊपर चलेंगे। पहले संकल्प, संकल्प से मन नियंत्रण, मन नियंत्रण से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से अंतःकरण शुद्धता, अंतःकरण शुद्धता से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है ईश्वर ने। तो ईश्वर ने इतना सिंपल सारी चीजें दी हुई है कि हमें ज्यादा भटकना नहीं है इस संसार में। आप केवल जो प्राप्त करना चाहते हो सिद्धि को, उसका प्रारंभ संकल्प से कीजिए। उससे आप इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, ऑफ ट्रैक से ऑन ट्रैक हो जाओगे, ऑन ट्रैक का ज्ञान बढ़ता जाएगा, उस ज्ञान से आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और आपकी जीवन आगे प्राप्त होती जाएगी। तो ऐसे ही दिन से शाम तक करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। वरना आधी तो जिंदगी हमारी इसी टेंशन में चली जाती है कि अरे मेरा ये संसार है, कोई ईश्वर प्राप्त करना, ये सब भिन्न भिन्न लगता है। तो ईश्वर ने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, बहुत अच्छा ढांचा दिया हुआ है, बहुत रूपरेखा, जैसे बच्चे की हेल्प करते हैं ऐसा ईश्वर ने दिया हुआ है, ठीक है? इस रूपरेखा में, ढांचे में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए,
नहीं तो आज का हम इसी को यही समाप्त करते हैं। अभी दिमाग में बैठाना पड़ेगा, मतलब हाँ, अभी सिर्फ इतना ही बोले, शिव मैं संकल्प तो से बिल्कुल सिद्धि को। सिंपल। हाँ, आपने हाँ। बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो स्टेप है वो थोड़ा हाँ, सा तो इसका तरीका क्या होता है, पहला और अंतिम याद कर दो, शिव संकल्प से सिद्धि, ठीक है ना। तो आपकी अंतिम स्थिति तो पता चल गई और पहली स्थिति पता चल गई, तो आपको ये दो याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। अभी केवल बीच की दो याद रखनी है कि जिस संकल्प के साथ मुझे इंद्रियों को नियंत्रण जोड़ना है और यहाँ सिद्धि के साथ शुद्धता जोड़नी है, हो गया पूरा। तो गैप हो गई, वही पूरी हो गई। बस एक छोटा समझिए, मैं विधि बता रहा हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि को पहले याद रखो, और ये बहुत ही आपने बचपन से सुना होगा, तो आपको इसको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये बहुत ही फेमस है, संकल्प से सिद्धि, तो आपको इजी हो जाएगा। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यश्री जी, हेलो भाग्यश्री जी। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ, वो आप के मैसेज आते हैं, तो अभी आप अपना डॉक्टर भाग्यश्री लिखते हैं, तो आपने ये पीएचडी पूरी हो गई क्या? ड्रम रखा दीजिएगा, ड्रम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गई जी। ड्रम रखा दीजिएगा। किस बाहर विषय ड्रम पे है। आपने करा है? जी, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया हुआ है। यही बेंगलोर की यूनिवर्सिटी से? नहीं नहीं नहीं, गुजरात से। गुजरात में मेरा सारा स्टडी गुजरात से ही हुई है। आपने एआई हाँ। में PhD? हाँ, ये में PhD किया आपने। हाँ, अभी तो बहुत सारा, मतलब गांधीनगर में और ये सब चलता था, IIT गांधीनगर में भी था उसका। हाँ, बहुत सारा सब जगह चल रहा था। मैंने KPGU वडोदरा में यूनिवर्सिटी है, KPGU करके, वहां से किया है। KPGU। हाँ, तो मेरी दिक्री है ना, उन्होंने भी ये AI इसमें से ये पार्ट लिया था, अभी जो गांधीनगर में था। अच्छा, और बहुत बढ़िया। हाँ, वो भी उसमें थोड़ा सा मतलब देख रही है, और आगे जाने का भी सोच रही। कुल मैं उसको बोलूंगी कि आपसे कांटेक्ट करे। जी जी जी। ठीक है ना, आप उसको गाइड करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन, बिल्कुल एक प्रवाह से चल रहा है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हाँ जी, शांति पाठ। हाँ, शंकर प्रसाद जी। आवाज जा रही है? जी, आ रही है। अरे यार, ऐसा समय बीत जाता है, 1 घंटा की पता नहीं लगता। आचार्य जी के विचारों को सुनते सुनते कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अब है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वामी श्रद्धानंद की भारत माता की गौ माता की और देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश घर घरों प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन
सबको सादर नमस्ते। सर्वे जनो नमः।